साथियों, हमारी ये श्रृंखला चल रही थी संधियों की। और यहाँ पर हम संधि विच्छेद करना सीख रहे थे। तो जिनका शब्द भंडार बहुत अच्छा है, बहुत सारे शब्दों का भंडार है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है संधि विच्छेद करने में। लेकिन जिनके शब्द भंडार थोड़े से कम हैं, बहुत सारे शब्दों का ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए फिर मैंने सोचा कि इस प्रकार से यदि उदाहरण लाए जाते हैं तो आपका बहुत कुछ हद तक अच्छा हो सकता है। क्योंकि मैंने देखा है इन उदाहरणों की श्रृंखला से, जो मैं ये उदाहरण ला रहा हूँ, लगभग लगभग इन्हीं से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में उदाहरण पूछे गए हैं। तो आप लोग इसके साथ ज़रूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि लगभग अपने इस चैनल से 1,68,000 लोग जुड़ चुके हैं। और आप लोग भी इस चैनल से जुड़ें और जो ये वीडियोस हैं अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे वो लोग भी जुड़ जाएं। और मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर करता रहता हूं। तो आप लोग वहां पर जुड़ के, और वर्ग 3 हो या फिर सीटीईटी हो या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, तो आपको वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएंगी और बिल्कुल निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, और आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। और जितनी भी हमारी कोशिश है यही रहेगी कि लगभग लगभग बहुत सारी पीडीएफ या फिर कोई भी नोट्स हमारे पास आते हैं तो आप लोगों को वहाँ पर देने की कोशिश करें। क्योंकि ग्रुप्स में यहाँ वहाँ रहते हैं तो वो डिलीट हो जाते हैं या फिर कुछ हो जाता है, तो आप वहाँ से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके लिए आपको सीधे सुविज्ञा सर्च करना होगा, सुविज्ञा, या फिर MPTET 2020 भी लिखकर साथ में आप लोग सर्च कर पाएंगे, तो आप वहाँ जुड़ जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला शब्द दिया हुआ है नद्यूर्मी। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि ये यण संधि के उदाहरणों की श्रृंखला है। और यण संधि में क्या होता है, ई, उ, री और लृ, ये वर्ण होते हैं कहाँ, आगे साइड, इस साइड, जो इस साइड का जो अंतिम वर्ण है, तो इस पर क्या होगा, ई, उ, री या लृ वर्ण होगा। और सामने क्या होगा, असमान स्वर होगा। जो इस तरफ वाला जो पहला वर्ण है, इसमें क्या होगा, असमान स्वर। असमान स्वर कैसा, कि यहाँ पर जो स्वर है वही सेम स्वर यहाँ नहीं होगा, तो यण संधि अपन कर पाएंगे। तो क्या क्या मैंने बताया था, ई, उ, री और लृ, इनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है, ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और लृ के स्थान पर ला होता है। तो यहाँ हम ई के स्थान पर या वाला पहले करना सीख रहे थे, तो यहाँ पर भी वही हुआ है। देखिए नद्यूर्मी दिया हुआ है, तो नदी प्लस ऊर्मी, दो सार्थक पद हैं, नदी सार्थक पद है और ऊर्मी सार्थक पद है, तो नद्यूर्मी। और एक और मैंने चीज़ बताई थी कि जहाँ ये देखिए, यहाँ पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ, ना शब्द है नदी का, और दा जो शब्द है, दा आधा हो जाएगा हलंत, क्योंकि इसकी जो ई निकलेगी बड़ी वाली, इसके स्थान पर हो जाएगा या। और जो बड़ा वाला ऊ है, इसमें बड़ा वाला ऊ की ये मात्रा लग जाएगी और ये ऊर्मी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नद्यूर्मी शब्द बन जाएगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, नद्यूर्मी, नद्यूर्मी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, कभी भी आपको यहाँ पर जो वर्ण दिखेगा, देखें यहाँ एक आप मात्रा भी देख लें उदाहरण में, कि या में कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है, मतलब यहाँ पर जो वर्ण आना है वो बड़ा ऊ आएगा। इसी प्रकार से यहाँ देख लें, बड़ा या दिया हुआ है, मतलब आपको यहाँ देख लेना है कि जो पहला वर्ण स्टार्ट होगा सेकंड का, जो इस तरफ वाले जो इस तरफ वाला शब्द रहेगा उसका पहला वर्ण क्या रहेगा, बड़ा वाला आ। तो यहाँ भी बड़ा वाला या है, यहाँ छोटा वाला आ आएगा, यहाँ भी बड़ा वाला आएगा, यहाँ बड़ा वाला आएगा। तो ये अपन ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ का जो बड़ा आ है ये यहाँ बड़ा आ आता है, मतलब कि यहाँ जो मात्रा बड़ा आ की लगी है या में, वो यहाँ लिखा जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नद्यावहति, नद्यावहति शब्द है, तो नदी तो आना ही है, और आवहति, नदी प्लस आवहति, नद्यावहति शब्द होगा। कैसे हुआ ये आपको पता चल गया होगा, दा हलंत है, क्योंकि ई निकला तो दा हलंत हुआ, और ई के स्थान पर या हुआ तो या में बड़ा वाला आ जुड़ गया, और सेम टू सेम वैसा का वैसा है। आगे चलते हैं। नद्यामुखम शब्द दिया हुआ है, तो नदी प्लस आमुखम ही होगा, नदी प्लस आमुखम नद्यामुखम होगा, बिल्कुल सेम वैसा ही है। अगला शब्द है नद्यर्पणम। तो देखिए नद्यर्पणम शब्द है, इसको अपन ऐसा भी लिखते हैं, चूंकि यहाँ पर तोड़ के लिखा हुआ है नद्यर्पणः, हाँ नद्यर्पणः शब्द है, तो नदी प्लस अर्पणः, नदी प्लस अर्पणः नद्यर्पणः शब्द होगा। और यहाँ पर आपको दा हलंत का भी पता चल गया है, या कैसे हुआ ये भी पता चल गया है, और अर्पणः ठीक है। तो इस प्रकार से ये शब्द बन जाएगा। आगे चलते हैं। नद्यावेगः, तो नदी शब्द सार्थक है ही और आवेग शब्द सार्थक है, तो नद्यावेगः बन जाता है। कैसे बनता है,
तो नदी का जो ई है ना सेम रहेगा, दा हलंत हो जाएगा, ई निकल जाएगी, ई के स्थान पर बड़ा छोटा या होगा, हलंत रहेगा या, लेकिन आ मिल जाने के कारण से ये पूरा हो जाएगा, ये हलंत हट जाएगा। और वेग शब्द है ही, तो क्या हो जाएगा, नद्या वेगः शब्द सिद्ध हो जाएगा। अगला शब्द है नद्यागमनम। क्या शब्द दिया हुआ है, नद्यागमनम। तो नदी शब्द होगा और एक आगमनम शब्द होगा, बिल्कुल सेम स्थिति है, नदी प्लस आगमनम, नद्यागमनम। आगे शब्द क्या दिया हुआ है, नद्युदकम। नदी और उदक शब्द है, दो शब्द है, नद्युदकम। तो यहाँ देख लें, आपने देखा कि या में ऊ की मात्रा लगी है, मतलब ऊ कहाँ होगा, यहाँ होगा। क्या हो जाएगा, नदी प्लस उदकम नद्युदकम शब्द बन जाता है। आगे चलते हैं, ये देखें, न्यहवम। क्या दिया हुआ है शब्द, ध्यान से, न्यहवम। तो नहीं प्लस एवं, न्यह एवं, यहाँ पर एक मात्रा चढ़ा लें, यहाँ मात्रा नहीं चढ़ी है, न्यह एवं। तो इस प्रकार से ये शब्द बन जाता है, न्यह एवं। यहाँ पर एक ही मात्रा यहाँ आ जाएगी, और जो ई है, ई के स्थान पर ये जो या आया, ये या हो जाएगा, बिल्कुल सेम वैसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। आगे चलते हैं अगले शब्द में, नयत्य युग्मः। क्या दिया है शब्द, नयत्य युग्मः। तो नयति प्लस अयुग्मः, नयति प्लस अयुग्मः नयत्युग्मः बन जाता है शब्द। नयति का ई के स्थान पर या हुआ है, जो कि ये वाला या है, और युग्म शब्द पहले दिया ही हुआ था, और जो ये आ है वो इस या में जुड़ जाता है, तो ये या पूरा हो जाता है। आगे चलते हैं, नश्छव्य प्रश्नान। हाँ ध्यान से, प्रशान दिया है, नश्छव्य प्रशान। शब्द क्या है, नश्छव्य प्रशान दिया है, तो नश्छवि प्लस अप्रशान, नश्छवि प्लस अप्रशान, नश्छव्य प्रशान हो जाएगा, ई के स्थान पर या हो जाएगा, तो वा हलंत रहेगा और ई का या यहाँ आ जाएगा, हलंत मतलब आधा। आगे चलते हैं, नास्तेव। ये शब्द मुझे देखने में मिला था, नास्तेव। तो नास्ति प्लस एव, नास्ति प्लस एव नास्तेव होगा, और बन जाएगा आपसे, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा वाला ना है ये दिख रहा है, और जब या निकला तो ये जो सा था ये हलंत था आधा, तो ये रहा, और ये जो ता था ये भी हलंत हो जाएगा ई के निकलने पर, और ई के स्थान पर ये या हो गया, और ए एड़ी की मात्रा इसके ऊपर आ गई, और वा जैसा का तैसा, ये सेम टू सेम है वैसा ही। आगे चलते हैं, न्यूनम शब्द दिया हुआ है। तो न्यूनम शब्द है, नी प्लस ऊनम, नी प्लस ऊनम न्यूनम। यहाँ पर अपन ने देखा कि या में ऊ की मात्रा है, क्योंकि ये ऊनम का ऊ यहाँ पर आ गया है, और कंडीशन बिल्कुल सेम है, ना आधा रहेगा। क्यों रहेगा आधा, क्योंकि ई के स्थान पर जो नी की ई थी, इसके स्थान पर ये या हुआ था। आगे चलते हैं, पत्यादेशः शब्द दिया हुआ है, पत्यादेशः। तो पत्या में पति शब्द तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, पति, और आदेश। तो अब हुआ कैसे, तो ये आपसे बन ही जाएगा पत्यादेश है, क्योंकि पति और आदेश। तो पति का जो ई है उस ई के स्थान पर हुआ है या, और जो बड़ा वाला आ था वो मिल गया या में, तो क्या हो गया, ई का या इस प्रकार से, और ये वाला बड़ा वाला या, तो पत्या, और ये देश दिया ही हुआ था, तो पत्यादेश। आगे चलते हैं, पश्याम्यहम शब्द क्या दिया हुआ है, पश्याम्यहम शब्द दिया हुआ है, तो पश्यामी प्लस अहम शब्द हो जाएगा पश्याम्यहम। और एक और महत्वपूर्ण शब्द जो कि पूछा जा सकता है, पर्यावरण शब्द है, इसका विच्छेद देख लेते हैं कैसे होगा। तो परि प्लस आवरण दिया है, तो परि का पा, और ये रा हो जाएगा क्या, हलंत, और ई के स्थान पर हो जाएगा या, बड़ा वाला आ दिया हुआ है, वारणम पर्यावरणम। तो कैसा होगा, इसका जो पा है, पा सेम रहेगा, और ये रा की रकार जो थी वो या के ऊपर चली जाएगी, ये या में जुड़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो परया हो जाएगा। वर्ण सेम टू सेम दिया ही हुआ है। आगे चलते हैं अगले शब्द पर, पतत्यभिजनः। पतत्यभिजनः, पतति प्लस अभिजनः, दो शब्द रहेंगे, पतत्यभिजनः में पतति प्लस अभिजनः, पतत्यभिजनः बन जाएगा, पतति प्लस अभिजनः। आगे चलते हैं, पत्राणि आदाय। आदाय शब्द क्या दिया हुआ है, पत्राण्यादाय। पत्राण्यादाय शब्द दिया हुआ है, तो इसका विच्छेद क्या होगा, पत्राणि प्लस आदाय। तो कैसे हुआ, ये आपसे बन ही जाएगा। ये णा हलंत कैसे हुआ, ये भी आपको पता होगा, क्योंकि ई निकलने पर ई के स्थान पर या हुआ,
और या बड़ा हो गया क्योंकि यहाँ पर बड़ा वाला आदाय का आ था। आगे चलते हैं, पश्यन्तेव शब्द है तो पश्यन्ति प्लस एव क्या हो जाएगा, पश्यन्तेव, पश्यन्ति प्लस एव पश्यन्तेव शब्द बन जाएगा, बिल्कुल इजी है। आगे चलते हैं, पतितमप्यात्ममानम, पतितमप्यात्मानम, पतितमप्यात्मानम मतलब पतितमपि आत्मानम, पतितमपि आत्मानम। तो पतितमपि ये बन ही जाएगा आपसे आत्मानम, क्योंकि यहाँ की जो पा की ई है ये यहाँ पर या बन गया, मतलब ई का या हो गया, और ये बड़ा वाला आ या में जुड़ गया। ये बिल्कुल वही सेम कंडीशन है। यहाँ पर हलंत है ये पा, तो ये हलंत कैसे हुआ, क्योंकि ई निकल चुकी है। एक और शब्द दिया है, प्रकृत्येव शब्द दिया हुआ है, तो प्रकृति प्लस एव, तो प्रकृति प्लस एवं प्रकृत्येवम बन जाएगा, बिल्कुल इजी है। इसी प्रकार से प्रत्यभिज्ञेयम क्या दिया हुआ है, प्रत्यभिज्ञेयम, तो प्रति प्लस अभिज्ञेयम, और यहाँ हम केवल शब्दों के उदाहरण समझ रहे हैं। तो प्रति प्लस अभिज्ञेयम कैसे बनेगा, ये आपसे बन जाएगा, ठीक है, ई का क्योंकि या हुआ है। आगे चलते हैं, प्रत्यांग शब्द दिया हुआ है, प्रत्यांग, प्रति प्लस आंग क्या होगा, प्रत्यांग, प्रति का जो ती है इसके स्थान पर हो जाएगा ई का या हो जाएगा, और बड़ा वाला ये आंग का आ यहाँ पर या, तो प्रत्यांग शब्द हो जाएगा, बिल्कुल सेम वैसे ही है। आगे एक और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है, और ये तो कई बार पूछा जा चुका है, प्रत्येक शब्द है, प्रति और एक दिया हुआ है, तो प्रा जैसा का तैसा है, इसके बाद में ता हो जाएगा हलंत, ई निकल जाएगा क्योंकि, और जो ई है उसके स्थान पर या हो जाएगा, और जो एक की जो ए है, ए की मात्रा यहाँ इसके ऊपर आ जाएगी, और का ये हो जाएगा, क्या बन जाएगा शब्द, प्रत्येक बन जाएगा। एक और महत्वपूर्ण शब्द है प्रत्युपकारः, प्रति प्लस उपकारः प्रत्युपकारः शब्द होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये भी। आगे चलते हैं, प्रत्यादेशात, तो प्रति शब्द आगे रहेगा क्योंकि अपन को या देख लेना है, या कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ जो आगे का शब्द रहेगा ये छोटा रहेगा, बिल्कुल इतना, तो प्रति प्लस आदेशात प्रत्यादेशात शब्द बनेगा। चलते हैं इसके भी आगे, फलन्त्युपाया शब्द क्या दिया हुआ है, फलन्त्युपायाः, तो फलन्ति प्लस उपायाः, फलन्ति प्लस उपायाः फलन्त्युपायाः। आगे चलते हैं, भवत्युत्सवः शब्द दिया हुआ है, भवत्युत्सवः, भवति प्लस उत्सवः भवत्युत्सवः। आगे प्रभवाम्यहम्, तो प्रभवाम्यहम् का विच्छेद क्या होगा, प्रभवामि प्लस अहम, प्रभवामि प्लस अहम प्रभवाम्यहम्, और ये या यहाँ दिया है तो अपन को समझना है कि प्रा भा वा और बड़ा वा रहेगा ये, और माँ का ये मी रहेगा, और ये ई की मात्रा अपन लगा देंगे, तो ये जो या है ये इस ई में आ जाएगा, और ये अहम अपना दिया है, तो प्रभवामि और अहम प्रभवाम्यहम् शब्द बन जाएगा। आगे चलते हैं, प्रत्यालिंगम शब्द है, तो प्रति प्लस आलिंगम, यहाँ पर आपने देख लिया कि या कहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब शब्द छोटा रहेगा, प्रा रहेगा, ता रहेगा, उसके ऊपर ई की मात्रा रहेगी प्रति, तो प्रति प्लस आलिंगम प्रत्यालिंगम शब्द होता है। आगे चलते हैं, भणस्य परिस्फुटः, भणस्य परिस्फुटः शब्द दिया हुआ है, तो भणसी, भणसी प्लस अपरिस्फुटः, भणसी प्लस अपरिस्फुटः भणस्य परिस्फुटः शब्द बनेगा। आगे चलते हैं, भात्यंबरे शब्द क्या दिया हुआ है, भात्यंबरे, तो भाति प्लस अंबरे, भाति प्लस अंबरे भात्यंबरे, ता का जो ई है उसके स्थान पर या हुआ, और ये हलंत हो गया ता, ये हो जाएगा भात्यंबरे। आगे चलते हैं, मह्यारूढ़ शब्द दिया हुआ है, मही प्लस आरूढ़, और ये कई बार पूछा जा चुका है, मह्यारूढ़, मही प्लस आरूढ़ बन जाएगा आपसे, बिल्कुल इजी है, मही प्लस आरूढ़, मही के ई के स्थान पर या हुआ, और ये आ जो था ये या में मिल गया, और रूढ़ शब्द ये दिया ही हुआ है, और माँ ये रहेगा, और आधा हा क्योंकि इससे ई निकली है। अगला शब्द है, मधुरतराण्या पतंती, ध्यान से, मधुरतराण्या पतंती, ध्यान से, मधुरतराण्या पतंती,
तो मधुर, ध्यान से, मधुरतराणी आपतंती। फिर से एक बार शब्द देख लें, मधुरतराण्या पतंती, मधुरतराण्या पतंती। तो मधुरतराणी आपतंती क्या होगा, मधुरतराणी आपतंती। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा कठिन शब्द हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं, छोटे छोटे से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जो 3 से 4 शब्दों के होते हैं। अगला शब्द है मत्याशा। तो मति प्लस आशा होगा मत्याशा, और ये विच्छेद कैसे हुआ तो आपको पता चल गया होगा। माँ, ता हलंत हुआ, ई निकल गया, ई के स्थान पर या हुआ, और जो बड़ा वाला ये आ था ये इसमें मिल गया, और ये सा जैसा का तैसा मत्याशा हो जाता है। आगे चलते हैं। मंदभागिन्यः, मंदभागिन्यः। तो मंदभागिनी प्लस अहम, मंदभागिन्यः। अब अपन को यहाँ पर ये देखना है कि या कहाँ पर है, या इतने दूर दिया हुआ है। तो या जब इतने दूर है तो अपन ने शब्द मिलाया कि मंद भी होगा आगे, ये भी होगा, भागिन, भागी तक तो होगा ही। अब यहाँ पर अपनी दिक्कत थी कि अब क्या होगा, तो अपन ने भागिनी, ये सार्थक पद ढूंढ लिया कि ये सार्थक पद था, और अब लास्ट में क्या हो सकता है, तो अपन ने ढूंढ लिया कि अहम शब्द था यहाँ पर जब तो ये हुआ। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं। मध्यनुक्रोशः। तो एक मिनट, मध्यनुक्रोशः शब्द दिया है, मैं शब्द को चेक कर लेता हूँ। मध्यनुक्रोशः शब्द है, मध्यनुक्रोशः, हाँ मध्यनुक्रोशः, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मय्यनुक्रोशः होना चाहिए, वही तो मैं बोल रहा कि मध्यनुक्रोशः कैसे हो जाएगा, ये रहेगा यहाँ पर, ये या हलंत रहेगा, मय्यनुक्रोशः होगा जब अपनी संधि बन पाएगी। मई प्लस आक्रोशः, मय्यनुक्रोशः कैसे बनेगा, बिल्कुल इजी है, क्योंकि ये जो ई का या बन जाएगा एक ये, और जब ई निकलेगी तो ये या हलंत हो जाएगा, तो ये वाला रहेगा, और माँ जैसा का तैसा है, ये आ जो है इसमें जुड़ जाएगा, तो ये वाला जो एक या है ये पूरा हुआ है, और आक्रोश शब्द ये लास्ट का है, तो मय्यनुक्रोशः शब्द है। उसी प्रकार से दूसरा शब्द है मय्य विश्वासिनी। तो मई अविश्वासिनी, मय्य विश्वासिनी हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण शब्द जो कि ये भी कई बार पूछा जा चुका है, मुन्यादि। मुनि प्लस आदि, मुनि प्लस आदि मुन्यादि होता है, और इसका विच्छेद कैसे हुआ, कैसे किया अपन ने इसको बनाया, तो मुनि जो है मुंह जैसा का तैसा रहेगा, ना का आधा ये ना हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, ई निकलेगी तो ई के स्थान पर या होगा, और या हलंत था तो ये बड़ा वाला आ इसमें जुड़ जाएगा तो बड़ा या हो जाएगा, और दी जैसा का तैसा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने बहुत सारे उदाहरण कवर किए, और इसी प्रकार से इस उदाहरणों की श्रृंखला से भी आप जुड़ें। लगभग मैंने कोशिश की है कि ये वीडियो 15 से 20 मिनट का रहे, जिससे आपको बहुत सारे उदाहरण कवर करने में बोरियत भी ना हो, और आप लोग थोड़ा सा फास्ट करके भी वीडियो देख सकते हैं यदि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। लेकिन ऐसे अपन को उदाहरण कवर करने हैं तो बहुत ही बढ़िया काम रहेगा। आप लोग 20 मिनट इन श्रृंखलाओं को दें, जिससे कि बहुत लंबे टाइम तक आपके आंखों तक ये उदाहरण जो हैं बने रहें। और चूँकि ये बहुत बार पूछे जा रहे हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर। और जो फेसबुक है उस पर भी मैंने एक ग्रुप बनाया है, MPTET 2020 नाम से ग्रुप है, जिसमें कई लोग जुड़ रहे हैं प्रतिदिन। तो आप लोग भी जुड़ें और अन्य लोगों को भी वहाँ पर जोड़ें। और टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा से भी आप लोग जरूर जुड़ें, टेलीग्राम चैनल के ग्रुप से। बहुत बहुत धन्यवाद।